सत साहेब, बंदी छोड़, सतगुरु सतवादी परमपिता परमात्मा रामपाल कबीर जी महाराज जी की जय हो। वीडियो देख रही सभी भक्त आत्माओं को करण दास मलोट पंजाब वाले का कोटि कोटि सत साहेब। भक्त भाई बहनों, बड़ा अफसोस हो रहा है कि आज जितने भी भक्त भाई बहन हैं वो सतगुरु दिवस मना रहे हैं, तो बड़ा अफसोस है कि वो सतगुरु देव जी के वचन न मानकर एक नीच तुच्छ जीव के वचन मान रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आप शिष्य कैसे हुए? वो आपके गुरु कैसे हुए? आदेश गुरु जी के नहीं है, आज्ञा गुरु जी की नहीं है, और आज्ञा किसकी है? एक जीव की, जो कि गद्दार पवन जयपुर वाले का आदेश है। उसके कहने पर आप सतगुरु दिवस मना रहे हो, और उसके विपरीत जो हमारे सतगुरुदेव जी का कहना है वो कुछ और है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सतगुरु दिवस आप मना रहे हो तो वो गुरु जी का तो इसमें रोल नहीं है। गुरु जी की ना ही तो आज्ञा है, ना ही उनका आदेश है। तो आदेश है पवन जयपुर वाले का, तो आपका गुरु तो पवन जयपुर वाला हुआ। तो इसमें परमात्मा अपनी वाणी में आपको स्पष्ट कर देंगे। अभी आपको एक सत्संग क्लिप सुनाते हैं सतगुरुदेव जी की। वो अपनी बुद्धि विवेक विचार से और अपने दिमाग को खोलकर ध्यान से सुनना, अपनी आत्मा को जगाना कि उसमें सतगुरुदेव जी क्या कह रहे हैं। फिर आप विचार विमर्श करना, बैठकर उसका मंथन करना कि क्या हम सतगुरुदेव जी के वचनों पर चल रहे हैं या एक नीच जीव के कहने पर चल रहे हैं। आइए पहले हम आपको सुनाते हैं सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के अनमोल वचन। ये तत्व ज्ञान इसलिए दिया जाता है कि आप किसी के भरमाए भरमो नहीं, और आप डगमग हो जाते हो तो आपका भक्ति मार्ग नष्ट हो जाता। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार आपके ऊपर विशेष कृपा है परमात्मा की कि आपको ये ज्ञान सुनने को मिल रहा है, और इसको दृढ़ निश्चय के साथ अब जो दास ज्ञान बताता है, जो विधि बताता है, इसके अतिरिक्त कोई भी आकर तुम्हें किसी प्रकार का भी ज्ञान देने की चेष्टा करता है और आप उसके द्वारा दिए गए भक्ति मार्ग को स्वीकार करते हो, तो आप भक्ति से भ्रष्ट हो गए। क्योंकि वो अज्ञानी व्यक्ति से आपने कोई भक्ति मार्ग साधना ग्रहण कर ली तो आपका वो गुरु हो गया, दास नहीं रहा। आध्यात्मिक मार्ग में ऑटोमेटिक कनेक्शन कटता है, तो फिर आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। आपने इस दास के अतिरिक्त किसी के भी द्वारा दिए गए भक्ति विधि को स्वीकार नहीं करना है। ये फाइनल समझ लेना, यदि आपने इस मार्ग में सफल होना है। क्योंकि इस ज्ञान को थोड़ा बहुत सुनकर अटपट करने वाले करा कितने भटका मर गए, कहते चातुर पानी चोर हैं, ये मूड मुगद ठोट है, और संतों के निकाम के उनके दो गलजोट है। बीजक की बाता कहें बीजक नाई हाथ, ये पृथ्वी डोबन उतर कह मीठी बात। अपने गुरुदेव के द्वारा ही दिए गए भक्ति मार्ग पर चलना है। कोई कुछ भी बताए, आपका साथी भी आपको कोई कहता है कि ऐसे भक्ति करनी चाहिए, तो भी व्यर्थ है। भक्ति मार्ग में ये दास जैसे बतावे। सत्संग क्लिप सतगुरुदेव जी का आपने सुन लिया। उसमें सतगुरुदेव जी ने स्पष्ट रूप में कहा है कि छोटी से छोटी बात किसी जीव की आध्यात्मिक ज्ञान में हमने नहीं माननी। अगर हम उसकी बात मानते हैं तो हमारी आध्यात्मिक ज्ञान की जो भक्ति है वो नष्ट हो जाती है। तो आज हम किसकी बात मान के चल रहे हैं? पवन जयपुर वाले की। तो गुरु तो आपका पवन जयपुर वाला हुआ ना। सतगुरुदेव जी कहां से आपके गुरु हो गए? ये शुरू में जिन लोगों ने इसका साथ दिया, कुछ कानपुर के थे, कुछ फर्रुखाबाद की बहनें थी, उन्होंने इसका साथ दिया, इसको बढ़ावा दिया, आज वही इसके खिलाफ हैं। तो वो आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? कहां गुम हो गए वो? दास को बदनाम करने की तो पुरजोर आपने जान लगा दी थी उसके साथ में, आज क्या हो गया? गुरु कौन है आपका? दास का ये सवाल है कि आपका गुरु परम संत रामपाल जी महाराज है या आपका गुरु पवन जयपुर वाला है, गद्दार, जो कि बरवाड़ा कांड का दोषी है। तो आपसे मेरा करवत निवेदन है, इसका पुरजोर विरोध किया जाए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सत साहेब, बंदी छोड़, सतगुरु सतवादी परमपिता परमात्मा रामपाल कबीर जी महाराज जी की जय हो।